श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री निजानंद स्वामी की जय। श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अर्शना सुत दो इतही होशिए जाहिर अपनी शरत देखे मोमिन दुनि जलती बीच बैठे अपनी विस्ता बीच बैठे अपनी विस्ता। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो ब्रह्मात्माएं अपने स्थान पर बहिष्ठ कहने से न, यह भीष्ट लिखा है, मूल में बहिष्ठ शब्द है और बहिष्ठ का अर्थ मुक्ति का स्थान। अब वो ब्रह्मात्माओं के लिए बहिष्ठ शब्द का प्रयोग हुआ होगा तो वह परमधामी है, और दूसरे जीवों के लिए बहिष्ठ का प्रयोग हुआ होगा तो उसको जो अलग अलग 8 मुक्ति स्थल हैं वो समझना चाहिए। ईश्वरीय सृष्टि के लिए बहिष्ठ की बात होगी तो अक्षरधाम समझना होगा। तो यहाँ कोई शब्द का ना ऐसा नहीं है कि उसका अर्थ यही है, बहिष्ठ कहने से वो 8 मुक्ति स्थल ही है, ऐसा नहीं है, मुक्ति स्थल है बस। तो ब्रह्मात्माओं का परमधाम, ईश्वरीय सृष्टि का अक्षरधाम और बाकी का दूसरे 8 प्रकार के स्थान है। तो ब्रह्मात्माएं तो अपने स्थान में रह करके तो इन लोगों को जलते हुए भी देखेगी, इनके दुखों को भी देखेगी, तो उनको करुणा प्रकट होगा उनके मन में। लेकिन जो दूसरे लोग हैं तो अब ये काफिर देखे मोमिनो विश्व में आप पड़े बीच दोजख। तो ये काफिर कहने का तात्पर्य तो परमात्मा से विमुख ऐसे लोग, नास्तिक अथवा जो भी कहें, ब्रह्मात्माओं को मुक्ति स्थल में देख लेंगे, वो तो मुक्ति स्थल में गए। अब ये तो कुरान में इस प्रकार से समझाए, उनको पता भी नहीं चलेगा परमधाम का, लेकिन वहाँ उनको डराने के लिए ये समझाया गया। तो वो ये मोमिन हैं तो बहिष्ठ में जाते हुए उनको देखेंगे, वहाँ सुख भोगते हुए देखेंगे। आप पड़े बीच दोजख, दोजख में पड़े पड़े नरक के दुख भोगते भोगते उनके सुखों को देखेंगे तो उनको क्या होगा? सुख मोमिनों का देख के जल सी आग अधिक। तो ब्रह्मात्माओं के सुख को देख करके उनको और ज़्यादा जलन होगी। तो एक तो बाहर के आग से जल रहे हैं और एक अंदर से भी ईर्ष्या द्वेष होता है, जैसे कई लोगों में होता ही है ना, दूसरों को अच्छा देखेंगे तो उनसे सहा नहीं जाता, तो कैसे बुरा कर दें, किस तरह से कर दें वो सोचेंगे, रात को नींद भी नहीं आएगी। मोमिन दुनी दो आदमी हुई तफावत यूँ कर। तो ब्रह्मात्माएं और दुनिया के लोगों दोनों का शरीर तो मनुष्य का ही है, किंतु दोनों में अंतर ही है बस। ये बेवरा है फुरमान में पर कोई पावे न हादि बेगर। तो ये विवरण कुरान हदीस वगैरह में है, किंतु उसको स्पष्ट करने वाले गुरु चाहिए ना। तो सतगुरु ने ये ज्ञान दिया, तारतम्य ज्ञान सतगुरु के द्वारा, तो वो उसके माध्यम से वो स्पष्ट हो सकता है। नहीं तो अभी तक लोग भ्रम में ही चल रहे हैं, अभी भी भ्रम में ही है। बीते 90 साल हजार पर मुसाफ मगन पाया किन। और कब तक ये इस रहस्य को लोगों ने नहीं समझा? तो कहते हैं रसूल मोहम्मद के जाने के बाद 1090 वर्ष पर्यंत मुसाफ मगज न पाया कि न मुसाफ कुरान उसके अर्थ को, रहस्य को कोई समझ नहीं पाया। तो गए एते दिन रात में हुआ जाहिर न बक्का दिन। तो इसलिए जब तक समझ में नहीं आएगी तब तक वो पूरा
समय है उसको रात माना है अज्ञान के हिसाब से। अब तारतम्य ज्ञान का अवतरण हुआ। अब ये 1090 वर्ष क्यों? तो सदगुरु के आगमन का है। तो सदगुरु आए तो फिर अब वो रोशनी दिखने लगे। सूर्य बाहर निकलने से पहले ही प्रकाश निकलता है ना, तो इसलिए तो सदगुरु के आते ही तो ये प्रकाश निकल गया। क्योंकि तारतम्य ज्ञान तो आएगा तो उसके लिए तो थोड़ा सा समय लगेगा, इसलिए यहाँ कहते हैं सतगुरु के आते उजाला तो चालू हो ही गया। तो ये करने का तरीका है। इसलिए अभी तक अखंड के विषय में किसी को पता ही नहीं था। मोह में न उतरे अरस से इन दिल में आकसूरत ब्रह्मात्मा परमधाम से अवतरित है, इसलिए उनके हृदय में पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का स्वरूप अंकित होता है। तो अरस कया दिल मोमिन खोली हकीकत मार्फत। तो ब्रह्मात्माओं के हृदय को इसीलिए परमधाम कहा क्योंकि वही परमात्मा के विषय में, परमधाम के विषय में यथार्थता भी स्पष्ट करेंगे और उनकी पहचान भी करवाएंगे। दूनी दिल पर इबलिस और पैदाश कही जुलमत। तो दुनिया के दिल में तो, दुनिया के अंतःकरण में तो इबलिस का साम्राज्य है। तो इबलिस है शैतान, तो शैतान का साम्राज्य। अब मन है वो शैतानी तो है, मन शैतानियत करता रहता है, बुरे के तरफ में जल्दी जाता है। और पैदाश कही जुल्मत। तो इसकी पैदाइश है वो जुल्मत से, शून्य निराकार से। तो इसलिए मन का भी कोई आकार नहीं है। तो इस प्रकार की बातें कई लोगों ने तो, अब वो कुरान के अनुसार लोगों ने क्या समझा कि ये अलग सृष्टि है, ये इस प्रकार से बनी है, चेतना ही है, ऐसा मान लिया। यथार्थ में चेतनाओं का स्थान है वो तो अखंड ही होगा। चेतनाएं हमेशा अखंड में होती है, वो कहीं नश्वर में नहीं होती है। अब कुरान की परंपरा में इस प्रकार से समझा है। यहाँ कई स्थानों पर ऐसी बात आती है तो उस हिसाब से समझना चाहिए। काम हाल इनो अंधेर में, तो इनके काम का मतलब इनका आचरण, और इनका हाल करने का मतलब इनकी समझ, इनका अंतःकरण, मन हो, बुद्धि हो, चित्त, अहंकार, सारे के सारे अंधेरे में ही हैं। हवा को खुदा कर पूजे था, इसलिए वो माया को ही परमात्मा समझ करके पूछते हैं। माया के कोई भी स्वरूप होंगे तो उसी को परमात्मा समझेंगे। कुलफ हवा का दुनी के दिला आँखों कानों पर। कुलफ का अर्थ होता है ताला। अब हवा का, माया का, अज्ञान का, अंधेरा का, जो भी कहें तो बात तो एक ही है। तो वो ताला, उसका ताला लगा हुआ है। कहाँ पर ताला लगा हुआ है? लोगों के दिल में, आँखों में, कानों में, सब में ताला लगा हुआ है। बुद्धि भी उनके काम नहीं करती है तो आँखें भी बंद है और अच्छी बात सुनते भी नहीं है। ईमान क्यों न आए सके लिखा फुरमान इमें यों कर। इसलिए कुरान में ऐसा लिखा है कि ऐसे लोगों में कभी भी ईमान आ ही नहीं सकता, ऐसा लिखा है। कौल फैला हाल मोमिन के नूर में रो अल्लाह आया इनों पर। तो ब्रह्मात्माओं के कौल फैल हाल का मतलब मन, वचन और कर्म, ये सब अखंड के तरफ ही है। उनका मन भी अखंड में है, वचन भी, और कार्य करते हुए भी वो सोचते हैं तो हम तो परमधाम में ही हैं और वहीं कर रहे हैं, ऐसा सोचेंगे। रूहा अल्लाह आया इनों पर। इनको ही समझाने के लिए श्री श्यामा जी अवतरित हुई है। दिया इल्म लुदन्नी इनको खोलने मुसाफ खातर। इनको इल्म लुदन्नी का तात्पर्य तारतम ज्ञान, स्थिर ज्ञान, तारतम ज्ञान प्रदान किया, ताकि अभी तक के जितने भी धर्म ग्रंथ हैं, केवल यह मुसाफ ही नहीं, उसको ही खोलना नहीं है, जितने भी धर्म ग्रंथ है जिसमें परमात्मा संबंधी बातें की गई है वो इन तारतम ज्ञान से स्पष्ट करेंगे। इसलिए इनको ये तारतम ज्ञान दिया है। राह तौहीद पाई इन्होंने, तो इनको ही अद्वैत का मार्ग प्राप्त हुआ। जो राह मुस्तकीन सरात, तो जिस मार्ग के लिए कुरान में क्या कहा है? मुस्तकीम सिरात। तो इसे मेरे ख्याल में हदीस में कहा होगा, फारसी में है। तो मुस्तकीम सिरात का अर्थ होता है सर्वश्रेष्ठ मार्ग। सिरात का अर्थ होता है मार्ग, मुस्तकीम श्रेष्ठ।
तो वो भी सबसे श्रेष्ठ, तो सर्वातिशय श्रेष्ठ ये भी बोल सकते। ए मेहर मोमिनों पर तो भाई जो तले कदम हक जाता, तो ये कृपा ब्रह्मात्माओं पर इसलिए हुई कि वो राज्य के चरणों में ही है, तो उन पर कृपा तो होगी ना। हुई लानत अजाजिल को सो उलट लगी सब जहान। तो कुरान में एक ऐसा प्रसंग भी आता है कि अजाजिल को धिक्कारा गया और बहिश्त से निकाला, तो उसको जो धिक्कार मिली तो वो पूरी दुनिया को वो मिल गई, दुनिया में बट गई, तो सारी दुनिया के लोग हैं वो खराब कहे गए, ऐसा लिखा। इब्लिस लिखा दूनी नस्लें, तो अब दुनिया की नस्ल में उनके वंश में तो दुनिया में आदम के वंशज हैं, उन पर तो उनके मन में तो इब्लिस का साम्राज्य है, उन पर तो इब्लिस का साम्राज्य है। कई ए विदमाए कुरान, कुरान में इस प्रकार की बात कही है। तो कुरान हदीस वगैरह इन ग्रंथों में देसी पैगंबर की शायदी गिरो अदल से उठाइए। जब ये ब्रह्मा आत्माएं अवतरित होंगी तो पैगंबरों की शायदी देंगी, जितने पैगाम देने वाले हैं उन सब की साक्षी देंगे। केवल वो मुस्तफ़ा बेग उसको ही सर्वश्रेष्ठ नहीं बोलेंगे, जिन जिन लोगों ने भी परमात्मा संबंधी ज्ञान दुनिया में वितरित किया है उन सब के प्रति आदर भाव रखेंगे, तो और उन सब की साक्षी देंगे। गिरो अदल से उठाइए। अदल का तात्पर्य होता है अदल करना, न्याय करना। तो उन सब को देख करके ब्रह्मात्माओं का हाल चाल वगैरह अलग है, दूसरों का अलग है, तो इस प्रकार से उनको उसमें से उठाएंगे, तो जागृत करेंगे परम धाम में, उनके प्रति उस प्रकार का न्याय होगा। करी हक हिदायत इनको कहे बहुत नारी एक नाजी ए। तो कुरान में ये कहा है कि खुदा ने इनको ही हिदायत दी है, इनके लिए ही मार्गदर्शन दिया है। बाकी लोग तो सब 72 नारी, तो 72 विभाग है, उनको तो नारी ऐसा कह दिया, नरकगामी है ऐसा। एक नाजी है, एक नाजी धर्मनिष्ठ, वो तो यही समुदाय है, इस प्रकार कहा है। तन मोमिन असल अर्श में आड़ी नींद हुई फरामोश। ब्रह्मात्माओं का असली तन है वो तो परम धाम में है। अब उसमें ना तो वो राज्य के दर्शन करते करते बीच में एक पर्दा सा आ गया, इसलिए वो थोड़ी देर के लिए ब्रह्मात्माओं को राज्य के दर्शन छूट गए, तो वो ये फरामोश है। तो वह एक नींद जैसी आई, तो नींद का झोंका जैसा, तो सब कुछ भूल गए। सो नींद वजूद ले उड़िया तब मूल तन आया माए होश। तो ये नींद है वजूद को ले उड़ेगा के तात्पर्य, तो ये वजूद है। तो अब ये जो नींद, जब उनका जो स्वरूप है वहाँ, तो वो उनकी नींद हट जाएगी, थोड़ी देर नींद आई तो वो हट जाएगी, तो तब मूल तन आया होश माए होश। तो ब्रह्मात्माओं का मूल तन है वो तो सचेत हो जाएगा ना, तो सचेत था ही, थोड़ी देर के लिए नींद है, तो नींद उड़ गई तो बस वो सचेत हो जाएगा। दूनी तन जुलमत से इनकी असल न बक्का में। अब दुनिया के देखेंगे तो ब्रह्मात्माओं को तो असली तन परम धाम में, और दुनिया का तो ये नश्वर तन को ही स्वयं मान करके बैठे हुए हैं। तो इन्हीं की असल न बक्का में, इनकी असल परम धाम में नहीं है, अखंड में नहीं है। जब फरामोशी उड़ी जुल्मत तब जरा न रहा दुनी से। जब फरामोशी उड़ जाएगी ये और ये जुल्मत माया का आवरण वगैरह सब उड़ जाएगा, तब जरा न रहा दुनी से। तो दुनिया में क्या रहेगा, कुछ भी नहीं रहेगा। तो फिर इन आत्माओं का क्या होगा, तो उस प्रकार से समझाया। ये समझाने की रीत बात कुरान की है, कते परंपरा की, या कहीं वेद उपनिषद की नहीं है, तो उसमें तो दूसरे तरीके से समझाया गया है। यहाँ केवल डराने की बात बताई है। अरवा जो स्वप्न की देखे न जागृत को, इसलिए ये जो स्वप्न की आत्माएं हैं वो जागृत को नहीं देखती हैं। जो हो ये जागृत में असल सो आवे जागृत में, जो असल में जागृति में होंगे वही जागृत होंगे ना, बाकी तो जागृति नहीं हो पाएंगे ना। कई दुनिया हुई कुन्न सो जुल्मत उड़े उड़ता। दुनिया तो कुन्न से कही है, कुरान में इस तरह से कहा, तो ऐसे ही कल्पना कर दी और हो गई। तो
अब वो जुल्मत उड़ते ही, ये शून्य निराकार उड़ते ही, तो उनका कोई अस्तित्व ही नहीं रहेगा। ताको भिष्ट देशी हादि हुकुमे गिरो मोमिनों की बरकत। ऐसी आत्माओं को जिनका कोई अस्तित्व ही नहीं है, इस प्रकार कहा है। तो फिर वहाँ ये भी बताया गया है कि जो ब्रह्मात्माएं होंगी उनको भी मुक्ति दिलाएंगे, इस प्रकार की बातें कही है। ये ब्रह्मात्माओं की शक्ति है। सिफत करेंगे सब कोई धुनि विस्त कीजिए। तो अब यदि ये दुनिया वैष्णव में चली जाएगी तो भी ये सबके परमात्माओं की महिमा गाएंगी। हक हादि रुए वाई दत्ता विस्त हुई इन वास्ते। तो ये ब्रह्मात्माएं क्या है, श्री राज्य और श्यामा जी के अद्वैत अंग में ही है। तो इनके लिए ही वो दूसरों को वैष्णव मिला है, वहाँ पर इनकी पूजा होगी। इसलिए मैं ब्रह्मात्माओं की महिमा बता रहे हैं इसलिए। तो कारण तो अलग अलग होते हैं। खुदाए कर पूजेंगे बका मीने बेशक। तो ये जो जीव मुक्ति स्थल में जाएंगे वो ब्रह्मात्माओं को परमात्मा समझ करके उनकी पूजा करेंगे। पाक होशिया का इल्मसों करे बंदगी होए आशिक। तो वो ब्रह्म ज्ञान से पवित्र तो होंगे ही, और फिर आशिक होकर के, अनुरागिनी होकर के बंदगी करेंगे। तो ब्रह्मात्माओं की पूजा ही करेंगे एक प्रकार से। मोमिन उतरे आरसाजी में से दुनि तीन सो करे जिद। ब्रह्मात्माएं परमधाम से अवतरित हुई है और दुनिया उनके साथ में जिद करती है, और वो हम भी उनके बराबर ही ऐसा मान करके करती है। ए अरश से आया का पूजता। तो जो परमधाम से आए हैं वो तो परमधाम की, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की पूजा करेंगे। दुनि पूजना हवा लगा द। तो दुनिया किसकी पूजा करेगी? जो शून्य निराकार तक, माया तक सीमित हैं, उनकी ही पूजा करेंगे। माया के स्वरूपों की पूजा करेंगे, असली स्वरूप की पूजा नहीं कर पाएंगे। दुनिया दिल अबलिश कया हक अरश दिल मोमिन। तो दुनिया के दिल में इबलिस का साम्राज्य, शैतान का साम्राज्य ऐसा कहा है। और ब्रह्मात्माओं के हक अरश दिल मोमिन। तो ब्रह्मात्माओं के परमधाम रूपी हृदय में तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का साम्राज्य है। ये जाहिर किया बेवरा है कुरान में रोशन। कुरान हदीस वगैरह में ये स्पष्ट बातें बताई गई है। इबलिस सोई बतावसी जिन सो होशी दोजक। इबलिस तो वही रास्ता दिखाएगा, शैतान, जिससे नरक मिलेगा। बोली चाली मोमिन अरश की जासो पाई ए कहा कर। तो ब्रह्मात्माओं का तो बोलना चालना ये सब परमधाम से संबंधित होगा, इसलिए तो उसके माध्यम से उनको तो अखंड ही प्राप्त होगा। तो जो ब्रह्मात्माओं का अनुसरण करेंगे उनको अखंड सुख प्राप्त होंगे। बैठे बातें करे अरश की सोई भीष्ट भई बैठक। तो ब्रह्मात्माएं कहीं भी बैठेंगे तो बात परमधाम की करेगी, इसलिए उनकी वो बैठक भी परमधाम ही हो जाती है। तो दुनी बातें करे दुनी की आखिरते तो दोजक। दुनिया की बातें करते रहेंगे तो वो तो दुखी होंगे, तो वो उनके लिए नरक है। ये बहुत भांता है बेवरा मोमिन और दुनिया। तो परमात्मा और दुनिया में ये बहुत बड़ा अंतर है। मोमिन नजर बक्का मिने दूधी नजर बीच फना। तो ब्रह्मात्माओं की दृष्टि तो अखंड की ओर होती है, जबकि दुनिया की दृष्टि झूठ में ही, झूठ कपट में ही बनी रहती है। कहे महामता रसारवाह किया पहले बेवरा फुरमाना। तो महामती कहते हैं कि हे परमधाम की आत्माओं, इस प्रकार शास्त्रों में वो कोई भी धर्म ग्रंथ परमात्मा का संदेश देने वाले, तो उसमें केवल कुरान ही ऐसा नहीं समझना चाहिए। तो सभी में इसका विवरण बताया गया है। जिन हुई हिदायत सोई बातों न करे बयान। जिनको परमात्मा का मार्गदर्शन मिलता है वही परमधाम की गूढ़ रहस्यों को स्पष्ट करती है। तो ब्रह्मात्माओं को मार्गदर्शन मिलता है तो ब्रह्मात्माएं स्पष्ट कर पाएंगी, ये बात समझा रहे हैं। तो अभी यही रखते हैं। श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सोई बात न करे बयान। सोई बात न करे बयान। कहे महमत अर्श अरवाह। कहे महमत अर्श अरवाह।
या पहले जिना हुई हक हिदायत जिना हुई हक हिदायत सोई बात न करे बयान कोई बात न करे बयान सोई बात न करे बयान सोई बात न करे बयान